एलआईसी के निजीकरण के विरोध में पूरे देश में एलआईसी के जो कर्मी हैं आंदोलन चला रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीकांत मिश्रा साहब हैं। सर, किन बातों को लेकर आप लोग नाराज़गी जता रहे हैं? ये सबसे दुखद बात है जो आपने कहा कि एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बीमा कंपनी है। केवल सबसे बड़ा और सबसे पुराना नहीं है, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व के पैमाने पर जितने भी पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशन है। 1956 में मात्र 5 करोड़ पूंजी दे करके एलआईसी को भारत सरकार ने बनाई थी। उस 5 करोड़ के बदले आज एलआईसी जो एसेट खड़ा किया है उसका परिमाण है 32 लाख करोड़। अगर डॉलर में कहूँ इसका मतलब है $440 बिलियन। एप्पल कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक, आपके एक्सन मोबिल, इन तमाम कंपनियों का एसेट से एलआईसी का एसेट ज़्यादा है। एलआईसी का जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, बीमा धारक हैं, उनकी संख्या है 40 करोड़। मुझे गर्व हो रहा है बताने में कि अमेरिका और चाइना के बाद पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी आबादी एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के जैसा बराबर हो। थर्ड एस्पेक्ट है, एलआईसी का जो 32 लाख करोड़ की एसेट है, उस एसेट को लेकर के एलआईसी ने जो भारत में जो निवेश कर रहा है, उस कुल निवेश का परिमाण है लगभग 29,84,000 करोड़ रुपया। और 29,84,000 करोड़ रुपया में से लगभग 21 लाख करोड़ रुपया हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा निवेश कर रहा है एलआईसी, जो कि कोई निजी कंपनी आज तक ना किया है ना ही करने वाला है। गवर्नमेंट का कहना है कि वो निजीकरण नहीं है, ये एक प्रयास है, लेकिन निजीकरण ये नहीं है। देखिए, ये तो सरकार धोखा दे रही है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर हम लोग खड़े हैं, मान लीजिए ये बिल्डिंग मेरा है, मैं इसमें अगर 5 कमरा है, एक कमरे को भी बेच दूंगा तो इस बिल्डिंग का तो निजीकरण हुआ। तो सरकार, क्योंकि जनता की आस्था है, आस्था में इसीलिए कह रहा हूँ, आज भी मतलब 21 साल के प्रतिस्पर्धा के बावजूद 23 निजी बीमा कंपनी के साथ एलआईसी कम्पीट कर रहा है और 23 बीमा कंपनी के साथ 21 साल कम्पीट करने के बावजूद आज एलआईसी की जो मार्केट शेयर है 74% है। यानी 100 लोग अगर बीमा खरीद रहे हैं, उनमें से 74 लोग आकर के एलआईसी का पॉलिसी खरीद रहे हैं। तो जब ये जनता की आस्था दिखा रहा है एलआईसी, इट इज़ ए साइन ऑफ द पीपुल्स कॉन्फिडेंस, तो फिर इसको 5%, 10% या 15% इसको आप क्यों इसको शेयर बेचेंगे? और जो सरकार कह रही है कि निजीकरण नहीं है, ये ठीक है, आउटराइट प्राइवेटाइजेशन नहीं है, लेकिन दिस इज़ पार्ट प्राइवेटाइजेशन। आज 10% करेंगे, कल 25% करेंगे। आप देखे होंगे जब बजट में प्रस्ताव लाया गया कि एलआईसी का लिस्टिंग की जाएगी, उस समय मीडिया में चल रहा था कि 10% शेयर एलआईसी का बेचा जाएगा। परसों मनी कंट्रोल में एक न्यूज़ आया है कि 10% नहीं 25% शेयर जो है बेचा जाएगा। जब 99 में बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी आया, उस समय 26% लाया गया था। मोदी जी के पहला राज में 26 को 49 कर दिया गया। अब हल्ला शुरू हो गया है, उसको 74 कर देंगे। इसीलिए 10 हो या 5 हो, या दैट इज़ नॉट अ इशू है कि जब ये इंस्टीट्यूशन इतने शानदार काम कर रहा है, हर साल भारत सरकार को 3.5 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ पैसा निवेश करने के लिए दे रहा है, आज तक 21 लाख करोड़ रुपया निवेश कर चुका है। केवल हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लान था, 12 5-ईयर प्लान, उसमें मोर देन 14 लाख करोड़ एलआईसी कंट्रीब्यूट किया है। तो कौन निजी कंपनी भारत में है? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें? हम लोग ये फिलहाल हम लोग हमारे माननीय सांसद जितने भी हैं उनसे भेंट कर रहे हैं। अभी तक 335 सांसद से भेंट कर चुके हैं। हमारा टारगेट है कि 14 सितंबर को पार्लियामेंट का अधिवेशन शुरू होने से पहले लोकसभा के कम से कम हर सांसद से भेंट करेंगे। ये गुजारिश करेंगे कि एलआईसी केवल एलआईसी कर्मचारी या 40 करोड़ बीमा धारक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई की प्रॉपर्टी है। इसको आप बचाइए, इसको बेचने मत दीजिए। उसमें अगर सफल नहीं होंगे, इसके बावजूद पार्लियामेंट में कोई बिल अगर सरकार लाती है तो इमीडिएट प्रोटेस्ट के हिसाब से 1 दिन का हड़ताल में जाएंगे। अगर ज़रूरत हुआ फिर जनता के पास जाएंगे, हमारे पॉलिसी होल्डर के पास जाएंगे और व्यापक आंदोलन की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ थे श्रीकांत मिश्रा जी, जो साथ में बता रहे हैं कि सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ पूरे एलआईसी कर्मी एक साथ हैं और इसे
तमाम जो सांसद हैं देश के उनसे वो मिलकर अपनी बात रखेंगे और हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।